अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन कराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप अपने अहल व अयाल के साथ जहां कहीं भी होंगे बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज जो मौजू मैंने चुना है वो आपके सामने भी रखना चाहूँगा। आज का गुफ्तगू करने का मौजू मेरा है, सुकून कहाँ से मिलेगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हम तमाम ये बात बखूबी जानते हैं कि कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी गांव, बल्कि कोई भी घर ऐसा नहीं जिसमें बेचैनी ना पाई जाती हो। हर बंदा परेशानी के आलम में मुब्तला है। किसी न किसी मुसीबत परेशानी ने घेरा हुआ है। कुछ लोग सुकून हासिल करने के लिए ताश खेल रहे हैं, कुछ लोग सुकून पाने के लिए फ़िल्में देख रहे हैं, कुछ लोग सुकून हासिल करने के लिए ड्रामे देख रहे हैं, कुछ लोग सुकून हासिल करने के लिए नींदावर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुकून है कि आने का नाम ही नहीं लेता। तो नाज़रीन इकराम, जब इतनी परेशानियाँ मुसीबतें हम पे सवार हो गई तो सोचा कुरान पाक से सवाल करते हैं कि सुकून कहाँ से मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, जब कुरान पाक से सवाल किया, अपने रब से सवाल किया कि परवरदिगार, आखिर सुकून की दौलत हमें कहाँ से मिलेगी, तो कुरान पाक ने जवाब दिया। सूरह रात की आयत नंबर 28, तर्जुमा, सुन लो, अल्लाह की याद में चैन और सुकून है। सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र में चैन और सुकून है, यानी अल्लाह की याद में ही सुकून मिलेगा। नाज़रीन इकराम, आज के इस दौर में कोई ऐसा मुसलमान का घर, झोंपड़ी, कोठी, बंगला, महल नहीं जिसके अंदर कुरान पाक मौजूद ना हो। हर घर में कुरान पाक मौजूद है। बल्कि यहाँ तक कि हम मुसलमान जब अपनी बेटियों की रुखसती करते हैं तो उनको भी जहेज़ में कुरान पाक अच्छे कागज़ वाला तोहफ़ा के तौर पे देते हैं। और हमारी बदकिस्मती कि हम जैसे ग़िलाफ़ में लपेट कर कुरान पाक देते हैं, बच्चियां बिल्कुल वैसे ही अमानत समझकर घर में किसी ऊंची जगह पे सजा देती हैं। कभी खोलने की तौफ़ीक ही नहीं होती, या शायद इसलिए ना खोलती हों कि हमारे वालिदैन ने हमें अमानत दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पढ़ते हुए वसीदा ना हो जाए, तो बिल्कुल संभाल के रखती हैं वैसे ही। तो नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि एक शख्स ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस मुजाहिद का अजर सबसे ज़्यादा है? तो हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के ज़िक्र में कसरत करने वाला हो। सुभान अल्लाह। फिर उस शख्स ने पूछा, किस नमाजी का अजर सबसे ज़्यादा है? आपने फरमाया जो अल्लाह के ज़िक्र में कसरत करने वाला हो। फिर उस शख्स ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस हाजी का अजर सबसे ज़्यादा है? फरमाया जो अल्लाह के ज़िक्र में कसरत करने वाला हो। ऐसे ही उसने ज़कात के मतलब भी सवाल किया, लेकिन हर दफ़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही जवाब इरशाद फरमाया
कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र में कसरत करने वाला है उसका अजर सबसे ज़्यादा है। तो नाज़रीन इकराम, जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे, जब आपने सुना तो हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहा कि सब भलाइयाँ तो ज़िक्र करने वाले ले गए। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया, हाँ ऐसा ही है, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, आज हमारी परेशानियाँ, मुसीबतें, बेचैनियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह ये ही है कि हम कुरान पाक को भूले बैठे हैं। कुरान पाक हमारे घरों में मौजूद हैं लेकिन हमारे दिलों में मौजूद नहीं। कुरान पाक हर घर में पड़ा है लेकिन ग़िलाफ़ में बंद पड़ा है। जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, किसी दुनिया की कोई ना ही कोई दवाई है जिससे आपको क़ल्बी सुकून मिलेगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ साइंसदान ने ईजाद की है जिससे आपको क़ल्बी सुकून मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी को तौफ़ीक देता है ना तौबा करने की, तो वो हर सूरत तौबा कर ही जाता है। एक दफ़ा शाहदरा लाहौर का एक नौजवान था, वो अपना बयान कुछ यूँ देता है कि मैं बचपन में ही लाड प्यार वालिदैन की वजह से बिगड़ गया था। सारी सारी रात मैं आवारागर्दी में दोस्तों के साथ गुजारता, फ़िल्में देखता, शराब पीता, नशा करता, यानी हर बुरा अमल मैं करता। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक आशिक़ रसूल से मेरी मुलाकात हुई। उसने क्या किया, उसने मुझ पर इनफरादी कोशिश की। तो मुझे दावत इस्लामी के जो काफ़िले लेके जाते हैं, 3 दिन के काफ़िले के लिए उसने तैयार कर लिया। जब मैं दावत इस्लामी के 3 दिन के काफ़िले के साथ गया और मस्जिद में गए, ना जाने कैसा शहद भरा रस उन काफ़िले वालों ने घोल कर मुझे पिला दिया कि मेरा दिल जो वालिदैन के आंसुओं की वजह से भी नहीं टूटता था, मोम नहीं होता था, इतना पत्थर दिल था। उनकी बातों, उनकी तबलीग ने मेरे दिल को ऐसा नरम कर दिया कि मैं बहुत सुकून पाने लगा। नमाज में, वज़ाइफ में। जब मैं घर आया वापस, तो पहले मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी किया करता था, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर जब मैं घर आया तो मेरा दिल बिल्कुल मोम हो चुका था। मैंने अपने वालिदैन दोनों के कदम चूमे, सलाम की। जब उन्होंने ये तब्दीली देखी तो वो परेशान हो गए, हमारे बेटे को क्या हुआ है। कल तक तो ये हमारे साथ गुस्ताखियाँ करता था, लेकिन आज इतना ताबियादार, फर्माबरदार बन के दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, वो लड़का कहता है कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी आवारागर्दी छोड़ दी, 5 वक़्त का मैं नमाजी बन गया। और जब उसने बयान दिया तो कहता है अब मैं लोगों को सदाए मदीना लगाकर सुबह फजर की नमाज के लिए उठाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, इसमें अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए किसी अच्छी जमात के साथ अटैच रहना भी ज़रूरी होता है। और दूसरा, हमारा भी फ़र्ज़ होता है जब हम किसी को देखें कि वो उल्ट काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उस पर इनफरादी कोशिश करनी चाहिए, उसको नेकी की दावत देनी चाहिए। अगर हम नमाज के लिए ख़ुद जाते हैं तो साथ उसको भी दावत देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आज कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। पहली बात है कि हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ते भी हैं तो किसी को दावत देने की हमें तौफ़ीक नहीं होती कि हम जा रहे हैं नमाज के लिए, आओ हमारे साथ, तुम भी नमाज पढ़ लो। होना यही चाहिए कि अपनी अपनी नहीं, दूसरों को भी हमें दावत देनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आज
अगर हम कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें तो हमें कल्बी सुकून भी मिलेगा, हमारी तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें जो हैं उसमें आसानियाँ पैदा होंगी। तो देखें कितना सवाब का काम है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक का एक हरफ पढ़ा अल्लाह ताला उसे एक नेकी अता फरमाएगा जो 10 के बराबर होगी। सुबहान अल्लाह। आगे फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम एक, यानी ये 3 हरूफ हैं। हर एक हरफ पढ़ने पर एक नेकी जो 10 के बराबर है। तो नाज़रीन इकराम, दुनिया में कौन सा बिज़नेस है जो आप करें तो उससे एक छोड़कर 10 गुना प्रॉफिट मिले? यकीनन कोई भी नहीं। तो नाज़रीन इकराम, अगर आज आप सुकून चाहते हैं, कल भी सुकून चाहते हैं, परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं, मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं, घरों में खुशहाली चाहते हैं, शहरों में खुशहाली चाहते हैं, मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, तो कुरान की तालीम को लाजम अपना लो। कुरान पढ़ोगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे। अगर मैं कुरान पाक नहीं पढ़ता तो मैं अपनी औलाद को किस तरह कह सकता हूँ कि कुरान पाक पढ़ो? जब हम खुद पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सुबह फजर के लिए उठेंगे, अपनी औलाद को जगाएंगे तो वो भी उठेगी। अगर मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता तो नाज़रीन इकराम, मैं अपनी औलाद को किस तरह नमाज के लिए उठा सकता हूँ? मैं खुद कुरान नहीं पढ़ता, हम खुद कुरान नहीं पढ़ते, अपनी औलादों को किस तरह कुरान पढ़ने का हुक्म दे सकते हैं? अगर हम उनको कहते हैं तो वो कह दें कि आप खुद तो पढ़ते नहीं हैं, तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा। तो नाज़रीन इकराम, सुकून चाहते हैं, मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं, तो अल्लाह की याद कसरत से किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत के साथ तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 गाना नमाजी बनाए, हमारी औलादों को भी 5 गाना नमाजी बनाए। तो नाज़रीन इकराम, ये था सुकून। कि सुकून मिलेगा कहाँ से? तो अल्लाह ताला ने वाज़िह हमें बता दिया कि सुकून कहाँ से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। तो नाज़रीन इकराम, अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस राय का इजहार आपने कमेंट्स में ज़रूर करना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक्स और शेयर भी करना है। तो जिन भाइयों ने हमारा चैनल जलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई वीडियो जो होती है वो आपको बआसानी मिल सके। तो नाज़रीन इकराम, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।